सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लाइक पीपल आर मोस्टली वर्किंग वे ऑफ टीचिंग, दे नीड मनी, दे नीड फंड्स। कॉमन सी बात है हमारे आजकल क्या है, सिर्फ मेनली थ्योरी पे फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग शिक्षा और बेरोज़गारी के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से और कितना नहीं हुआ है, और साथ ही साथ उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं, क्योंकि देश मुद्दे पर बातचीत करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार कहती है कि हम 2 लाख युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, और ज़मीनी हकीकत पे जाएं तो कितने लोग रोज़गार हैं और कितने लोग बेरोज़गार बैठे हैं ये भी साफ नज़र आता है। युवा से बातचीत कर रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर और एजुकेशन सिस्टम पर कितना काम हुआ है। तो क्या नाम है आपका? अफशा। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से कर रहे होंगे। हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के मैटर पे अगर हम आपसे सवाल करें कि आपको कितना लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पर कितना काम हुआ है? देखिए, स्कीम्स काफ़ी निकली हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर, बट मेन रीज़न इन मेनली एजुकेशन, हाउ कैन दे गेट एम्प्लॉयड, राइट? So main problem here is that people are not that much interested even. Some people are educated but they don't want to volunteer themselves in other schemes, and like our government have already taken बहुत सारी स्कीम्स दी गई हैं हम लोगों को इस चीज़ के लिए। काफ़ी सरकार ने इस बारे में काम किया है, लेकिन यहाँ पर पीपल का ये मसला है कि कई लोग हैं एजुकेटेड लेकिन उनको उतना ज़्यादा वॉलंटियर करना ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा ड्रॉबैक आ गया है हमारे। Like nowadays people are mainly focusing on theories instead of practical, but real life में practically ज़्यादा important है। If you remember in earlier time there were gurukuls, right? तो गुरुकुल्स में क्या होता था, वो योगा भी सिखा रहे हैं, वो आर्चरी भी सिखा रहे हैं, ठीक है, वो मतलब पूरा प्रैक्टिकल लाइफ कर रहे हैं। आजकल क्या है, सिर्फ मेनली थ्योरी पे फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ बुकिश नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, है ना। अब जब बुकिश नॉलेज ही सिर्फ मालूम है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल्स चाहिए होंगी वो तो मिले। एजुकेशन सिस्टम देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, नो? देयर इज लैक ऑफ So, why do you think this is the reason, and why there is the lack of practical knowledge? Is the institution not providing that much of practical? there are also some lacking of funds now. If schools want to increase their way of teaching, improve their way of teaching, they need money, they need funds. कॉमन सी बात है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम इतना ज़्यादा बैलेंस्ड है नहीं, तो जब इकोनॉमिक सिस्टम बैलेंस नहीं है तो फिर फंड्स की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉलेजेस को, वो इम्प्रूव कर ही नहीं रहे हैं अपना जो भी उनका टीचिंग सिस्टम है। तो यही प्रोसेस चलता आ रहा है कि थ्योरी बेस्ड चलो, तो उस वजह से ही रीज़न ये बढ़ भी रहा है एम्प्लॉयमेंट का भी, क्योंकि पीपल आर इनकरेजेस टू फॉलो देयर मार्क्स नॉट द स्किल्स, है ना। तो थ्योरी बेस्ड का मसला ये आ रहा है कि पीपल इतने स्किल्ड नहीं हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए भी हैं। प्लस हमारे यहाँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लाइक पीपल आर मोस्टली वर्किंग अबाउट द सीजन्स वर्किंग। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा और स्कीम्स देनी चाहिए, क्योंकि खाली एम्प्लॉयमेंट की बात अलग है, अगर एक पर्सन एक सीज़न में अभी अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए भी थोड़ा होना चाहिए ना स्कीम्स न्यू। मतलब सरकार इतनी जैसे सरकार इतना रोज़गार की बात कर रही है, लेकिन उतने हद मतलब जब देखा जाए हकीकत में तो उतना रोज़गार नहीं निकाल पा रही जितना युवाओं के लिए होना चाहिए। निकाल भी नहीं पा रही हैं उतना रोज़गार, और रीज़न ये है जो वो निकाल रही हैं उस लेवल पे लोग हैं भी तो नहीं। इंडिया की पॉपुलेशन 139.34 करोड़ है, जिसमें से 1/3 खाली एजुकेटेड है, ठीक है। उसमें से कितने एजुकेटेड हैं भी रियल में या कितनों की डिग्री है ये नहीं मालूम। तो अगर वो निकाल भी रही होती, एजुकेशन सिस्टम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कोरिलेटिंग विद ईच अदर, या इट इज़ कोरिलेटिंग विद ईच अदर इन मोस्टली मैटर्स इट इज। अगर आप देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट तभी होगी जब नॉलेज होगी, और नॉलेज की वजह से इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा तो अभी लैक कर ही रहा है नॉलेज में भी, और इकोनॉमिक सिस्टम हमारा थोड़ा सा अभी बैलेंस नहीं है। इसी वजह से फंड्स भी नहीं रेज हो पा रहे हैं, इसी वजह से कुछ स्कीम्स नहीं निकल पा रही हैं एम्प्लॉयमेंट की चाहें भी तो।
बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को बहुत हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे भी देखा होगा कि मेन पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो प्रैक्टिकल ही आ रहा है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बोले ना कि अर्लियर टाइम्स में कितना होता था, गुरुकुल्स में बहुत सारी चीज़ें होती थी, अभी वो सब रिमूव कर दिया गया। मोस्ट ऑफ बुकिश थ्योरी के पीछे भागा जा रहा है। मार्क्स अच्छे हैं तो भी देखा जाएगा, भले ही उसके पास उतनी स्किल्स या नॉलेज ना हो, मार्क्स के पीछे भागा जा रहा है मोस्ट ऑफ। प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी कॉलेजेस में नहीं दी जा रही है। तो अफशा हमारे साथ मौजूद थी जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट है। उनका भी यही कहना है कि अभी हमने जब और छात्रों से बात किया, उनका भी यही कहना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, और इस प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उतना ज़्यादा स्कोप में, मतलब उनके लिए उतना ज़्यादा स्कोप नहीं बन पा रहा है कि वो जॉब के लिए उतना अप्लाई कर सकें या कुछ। और सरकार भी अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो निकालती है तो वो उस लेवल तक नहीं निकालती, जैसे उन्होंने सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात किया था आपने, तो उस तरह से निकालती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और शिक्षा ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वाकई में सरकार को भी काम करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़, और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि आप इसी तरह के मुद्दे से रूबरू हो सकें।